अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क़ुरबानी बड़ी अज़ीम इबादत है। इसलिए इस इबादत को अंजाम देते वक्त सबसे बड़ा जो मकसद हम और आप बनाएं वो ये है कि अपनी इस इबादत के ज़रिया, अपने इस अमल के ज़रिया अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे, अल्लाह ताला को खुश करेंगे, अल्लाह ताला की क़ुर्बत को तलाश करेंगे अपने इस अमल के ज़रिया और अपनी इस नेकी और इस इबादत के ज़रिया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और अपने रब ही के लिए क़ुरबानी कीजिए। तो क़ुरबानी का मकसद भी अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी की तलाश हो। दुनियावी मकसद के लिए, दुनियावी लोगों को खुश करने के लिए या वाहवाही के लिए आप क़ुरबानी ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो चीज़ मतलूब है इस क़ुरबानी से वो आपकी दिलों का तक़वा है, आपका खुलूस है, आपका जज्बा है कि किस एहसास, किस जज्बे और किस नीयत के साथ आप अल्लाह ताला की बारगाह में क़ुरबानी पेश कर रहे हैं। अल्लाह ये देखना चाहता है, दिलों के खुलूस को चाहता है, अल्लाह इखलास को चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नीयतों की दुरुस्तगी को चाहता है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि रब की बारगाह में तुम्हारे जानवरों का गोश्त नहीं पहुँचता, उसका खून भी नहीं पहुँचता। अगर कोई चीज़ पहुँचती है तो वो तुम्हारे दिलों का तक़वा है, तुम्हारा खुलूस है, किस नीयत से तुम अल्लाह ताला की बारगाह में इस जानवर को, इस क़ुरबानी को पेश कर रहे हो, वही चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचती है। तो मेरे भाइयों, आप लाखों के जानवर कुर्बान कर रहे हों कि हज़ारों के, ये माना नहीं रखता है। असल चीज़ ये है कि किस एहसास के साथ, किस जज्बे के साथ, किस नीयत के साथ आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है। एक शख्स लाखों की कुर्बानी करके रिया व नमूद की वजह से अपनी कुर्बानी को ज़ाय कर लेता है, उसके सवाब को ज़ाय कर लेता है, और दूसरा बंदा हज़ारों की मामूली कुर्बानी करके भी अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाता है और इस अपनी नेकी को बचा लेता है, इस अपनी इबादत को कामयाब बना लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ थोड़ी सी दुनियावी शोहरत के लिए, दुनियावी वाहवाही के लिए, लोगों में फ़ख्र करने के लिए अपने कुर्बानी को इन मामूली चीज़ों की वजह से बर्बाद और ज़ाय ना करें। अज़ीम इबादत है, बहुत ही अज़ीम इबादत है, इसकी हिफाजत करें, इखलास के साथ कुर्बानी पेश करें और अल्लाह ताला को राज़ी करने का मकसद लेकर के चलें कि अपने इस अमल के ज़रिया, अपनी इस मामूली सी कुर्बानी के ज़रिया, इस मामूली से पैसों के ज़रिया अपने रब को खुश करेंगे, अल्लाह ताला की रज़ामंदी को हासिल करेंगे। ये नीयत बना लें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों की तत्हीर चाहता है। अल्लाह ताला हमें और आपको मुत्तक़ी और परहेज़गार बनाना चाहता है। इसीलिए आप हाबिल और काबिल की जो कुर्बानी का किस्सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ये आदम अलैहिस्सलाम के इन बेटों ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी तो कबूल कर ली और काबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने रद्द कर दिया। तो उसने अपने भाई से कहा, अक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा अदावत और दुश्मनी की वजह से, हसद की वजह से। तो जवाब मिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में उसका तज़किरा किया है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, ये कुर्बानियाँ जो है अल्लाह ताला मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों की कबूल करता है, जिसके नीयतों में इखलास हो, जिसके दिलों में खुलूस हो, जो अच्छे जज्बों के साथ कुर्बानी पेश करता हो, रब की रज़ामंदी की तलाश में कुर्बानी करता हो, अल्लाह ऐसों की कुर्बानी ही को कबूल करता है। और जो रियाकारी और नमूद के लिए कुर्बानी करता हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की कुर्बानी को अपनी बारगाह से रद्द कर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब कुर्बानी करें, नीयतों को ठीक कर लें, नीयतों को दुरुस्त कर लें, अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करें, दुनिया वालों को दिखलाने के लिए नहीं और दुनिया वालों में अपना नाम ऊँचा करने के लिए नहीं कि हम इतने लाखों की कुर्बानी कर रहे हैं। ये चीज़ें कोई माना नहीं रखती। असल चीज़ ये है कि इंसान अपने दिल को देखे कि हम किस नीयत के साथ अपने रब की बारगाह में कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं।